अगर आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। एक सवाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरी ये नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, लेकिन मेरे को ना कुछ या मेडिटेशन करना है या मुझे कुछ अलग काम करना है जो कि दूसरी नाड़ी में मेरे को करना चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं नाड़ी स्विच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते। ओके। जैसे सपोज मेरी अभी लेफ्ट चल रही है, मुझे राइट चाहिए, राइट का वर्क करना है, राइट का वर्क चाहिए, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है या बिजनेस की कोई डील करना है, मीटिंग बहुत बड़ी करना है। मीटिंग कैसी करना है, मुझे कंट्रोल में लेना है। देखो, शांति और समझौता वाली मीटिंग लेफ्ट में की जाती है। हाँ, सही है, ध्यान रखना। हाँ। सारी मीटिंग नहीं, ओके। हाँ, राइट में। अब मुझे लेफ्ट है, राइट को चेंज करना। आप देखिए, इस मुट्ठी को यूं किया, ये मुट्ठी बनाई, यूं दबाया और बस मुश्किल से 15-20 सेकंड, जिसका नाड़ी शोधन नहीं है उसे टाइम लग सकता, बस टाइम आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं तो इशारे में ही चेंज कर लेता हूं। मेरी अभी राइट आ गई, लेफ्ट से तत्काल राइट आ गई। बस ऐसी अनेक मेथड है जिससे व्यक्ति स्वर को परिवर्तित करके इस दुनिया के हर कार्य को सफल बना सकता है, हर कार्य को सफल बना सकता। और यदि चेंज नहीं हो रही, जैसे मुझे किसी भी कार्य को करना है और उस स्वर का है और चेंज नहीं हो रहा, तो मत करिए ना। जैसे मैं आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, बहुत बड़े बड़े लोग 100 करोड़, 1000 करोड़ इतने इन्वेस्ट करते हैं, और मेरे से सुबह सुबह मैं स्वर देवज्ञ के रूप में सुबह सुबह 6 से 7 बजे तक सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं, क्योंकि स्वर की भविष्यवाणी तभी स्वर देवज्ञ कहलाता है। जो स्वर को जानता है वो तब जवाब दे जब वह शांत मन से कंसंट्रेट होके अपनी गादी पे बैठा हुआ हो, सुबह का वक्त हो, मन शांत होता है। तब कोई दुनिया के किसी भी कोने से कोई फोन से भी प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब आपकी सांसें दे देती है। तो सांसें कितनी लायक है कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने के पहले आपका रिजल्ट खोल देती है। आप किस लड़के लड़की से शादी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट खोल देती है। आप अपने बच्चे के लिए कौन सा सिलेक्शन सब्जेक्ट का कैरियर के लिए क्या कर रहे हैं, आपकी सांसें खोल देती है। अब चाहिए इससे ज्यादा क्या है? जब सबसे बड़ी आप दुनिया को मित्र मत बनाइए, अपनी सांसों को अपना मित्र बना लीजिए, तो सब कुछ आपका सही। सर ओके, मैं ना थोड़े से स्पेसिफिक सवाल करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जी, ठीक है, आज के टाइम में आपको स्थिति बताइए, मुझे लगता है, जो हमें लगता है कि हम जब लोग पैसे कमाने की दौड़ में चले गए तो हम पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, लेकिन आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है वो एक बच्चा, जब वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन के लिए तैयारियां कर रहा है, फिर उसके बावजूद भी वो इतनी मेहनत कर रहा है। आपको बहुत सारी न्यूज मिल जाती है कोटा की, वहां पर बच्चे ने बेचारे ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारी चीजें, और ये सुनने में ना बड़ा दुखद लगता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट वो स्वर विज्ञान का अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता है। मैंने सैकड़ों बच्चों के लिए सफलता दिलाई है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं कि मेरा बच्चा 12th क्लास में PCM सब्जेक्ट में सिर्फ 1 घंटे पढ़ता था, कोई ट्यूटर के यहाँ नहीं गया। अब उसने किया क्या जादू, वो मैं उन सब बच्चों को बता देना चाहता हूं कि एक स्वर और एक तत्व ऐसा होता है जब जिस व्यक्ति की न्यूरॉन और ग्लर कोशिका मस्तिष्क की ओपन हो रही हो, तब वह पढ़ने बैठेगा। यानी कि जब उसका कांस्टेंट यानी कि पृथ्वी तत्व चल रहा होगा। पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट मतलब 12 अंगुल वायु, आइदर चंद और सूर। चंद स्वर में वो सब्जेक्ट पढ़ेगा सॉफ्ट इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेगा राइट नोस्ट्रिल में। और जब 12 अंगुल तक चल रही होगी उसे बोलते पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में जब कोई भी पढ़ा जाता है तो हमारे पूरे के पूरे न्यूरॉन ग्लर को उसका रिकॉर्ड कर लेती है, स्थिर करा देती है। और जब ईयर ऑफ फायर में करेगा, जब उसकी डायगोनल ईयर चल रही होगी, अपवर्ड चल रही होगी, और या सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी, इसलिए बच्चों को कहते शाम के टाइम पढ़ो मत, बैठे सो मत, कभी संधि काल का वक्त हो रहा, सोना मत, पढ़ना नहीं, खाना नहीं, ये नहीं करना, इसलिए कहा जाता।
सुषुम्ना चढ़ रही उस समय पढ़ेगा, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। यदि वो इस तरह से स्टडी कर लेता है, कुछ और मेरे रूल्स हैं, जिस समय यदि इस तरह से वो पढ़ता है उसे सफलता 1000% मिलेगी। 4 घंटे की स्टडी वो 1 घंटे में कर लेगा, उसे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह 3 बजे से 6 बजे तक इस यूनिवर्स में ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊपर होता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑक्सीजन ही हेल्प करता है। तो यदि बच्चा 3 से 6 बजे तक पढ़ता है तो 3 घंटे में 9 घंटे की स्टडी कर लेता है। ये बच्चों के लिए, कोई आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं जो बच्चा स्वर से अपना नित्य कर्म 4-5 फार्मूले यूज कर लेगा, उसके मन में ऐसे थॉट आएंगे ही नहीं कि मुझे सुसाइड करना पड़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्वर विज्ञान आत्मबल, मनोबल, काय बल सबको बढ़ा देता है। स्वर ज्ञानी जितने भी 125 126 साल, चाहे शिवानंद जी है 126 साल की उम्र, इसलिए है कि उनने अपना जीवन स्वर से जिया है। सांसें का अलॉटमेंट है आपको कोई एज का अलॉटमेंट नहीं है। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है तो जल्दी 12 साल में चला जाता है, कछुआ मगरमच्छ धीरे धीरे सांस लेता है, इसलिए सैकड़ों वर्ष, 200 500 वर्ष, 1000 वर्ष तक जी लेता है। तो आपकी अपनी सांसों का है कि आप 4 सेकंड में 1 साइकिल पूरा करते हैं, 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। यदि आप इस रेशो को और कम कर लेते हैं तो अपनी आयु को और बढ़ा लेते हैं। जल्दी सांसें लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे। ओके सर, ये मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैंने कोई किताब पढ़ी थी, उसमें ये बताया गया था, व्याख्या थी कि आप जितना अपनी सांसों को धीमा कर सकते हो उतना आपकी अपनी खुद की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल बढ़ने लगता है। नहीं सर, यहाँ तक कहा है कि 5 और 6 अंगुल कर लो तो आपको वाक सिद्धि हो जाएगी, और 2 और 3 अंगुल कर लो तो आपके अंदर अदृश्य करने की शक्ति, हवा में उड़ने की शक्ति, क्या क्या शक्तियां बताई गई है। ये शिव स्वरोदय को पढ़ के देखिए, गजब की चीज है, गजब की चीज है। ऐसी मैंने तो इस विद्या के बल पर क्या नहीं किया। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।